बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपने घरों में आबाद रखे। चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी चिकन शोरबे वाला। ठीक है, आए। वैसे तो इसको गलने में तकरीबन 1 घंटे से सवा घंटा लग जाता है अगर हम पतीली में बनाएंगे, मगर इतना आजकल टाइम किसी के पास नहीं है, तो मैं भी इसको प्रेशर कुकर में ही बनाऊंगी। हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। ये तकरीबन मतलब मसाला भूनने के अलावा इसको 15-20 मिनट लग जाते हैं। चलें, आते हैं चूल्हे के पास और चूल्हा जलाते हैं और इसकी रेसिपी आगे बढ़ाते हैं। चूल्हा हम जला देते हैं, प्रेशर कुकर रख देते हैं। फिर मैं इसको बनाऊंगी देसी घी में। ये मैंने 1/2 कप छोटे वाला देसी घी का ले लिया। देसी चिकन है तो देसी घी में ही अच्छा लगता है। और अब मैं इसमें थोड़ा से गर्म होने देते हैं। एक प्याज मैंने काट के रखा है। ये तकरीबन हमारे पास 1/2 kg से ज़्यादा है चिकन, और तकरीबन 3 पाव हम इसको कर लेते हैं। 700 ग्राम ये हमारे पास चिकन है। तो 1/2 कप का मतलब 4 जो खाने वाले हमारे चम्मच होते हैं बड़े, वो हम डाल दें। खाने वाले चम्मच, पकाने वाले नहीं। पकाने वाले तो ज़्यादा हो जाएंगे। खाने वाले तो चम्मच होते हैं जिनको हम खाने का चम्मच बोलते हैं, तो वो वाले हमने घी के डाल देंगे। देसी घी में ये ज़रा अच्छा बनता है। मैं इसमें देसी घी ही ऐड करूँगी। ये अब मैं इसमें 4 से 5 लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा, 8 से 10 काली मिर्चें, दालचीनी का 1 टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची मोटी वाली, ये मैं डाल दूँगी खड़ा मसाला। और प्याज को भी हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये हल्का सा ऐसे गोल्डन हो रहा है तो मैं इसमें अब डाल देती हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये थोड़ा सा सोते होते हैं तो हम साथ ही चिकन डाल देते हैं। मसाले की अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। ये चिकन वैसे तो कमज़ोर लगता है, मगर गलने में बड़ा टाइम लेता है। क्योंकि बच्चे इसको कम पसंद करते हैं। इसमें जी हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं, बोटियाँ कम होती हैं, और मगर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं बड़े, वो सब पसंद करते हैं इसी चिकन को, क्योंकि ये ताकत में भी अच्छा होता है और इसकी यखनी शोरबा बहुत मज़े का बनता है। और सर्दियों में हमें चाहिए कि हम ये बनाएं और अपने बुज़ुर्गों को इस तो मौका दें खाने का, ताकि वो भी खुश हों। हम अपनी मर्ज़ी तो हर चीज़ें बनाते ही रहते हैं, कभी कभी उनकी मर्ज़ी पे भी बनाएं। चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट भून लिया अच्छे से। अब ये अपना कलर चेंज कर रहा है, बल्कि कर लिया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि ये मैंने इसमें मसाले ऐड करने हैं, वो ना जल जाए। इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालूँगी नमक का, और 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। ये मैं धनिया पाउडर डालूँगी, और 1 चम्मच मैं इसमें ज़ीरा पाउडर डालूँगी। अब मैं इसमें 1 बड़ा टमाटर, उसको मैंने प्यूरी कर लिया है, वो मैं डाल दूँगी।
अब मैं इसमें 2 चम्मच है ये मेरे पास दही, ये मैं डाल दूँगी। मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है। ये दही का पानी खुश करके अब फिर मैं इसको पानी डाल के फिर दम पे हम इसको लगा देंगे। माशाल्लाह मसाला हमारा अच्छे से भून गया। इसको 10-12 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया। अब मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ। ये आधा लीटर मैं अभी डालती हूँ, फिर मैं देखती हूँ, क्योंकि अपने शोरबे के मुताबिक हमने इसमें पानी डालना है। हमें जितना शोरबा चाहिए, क्योंकि इसको अभी गलना भी है, हमने 15 मिनट इसको छोड़ना भी है। मैं इसको थोड़ा सा और पानी लगा, ये तकरीबन 1 किलो के पास पानी हमने इसमें डाल दिया, 1 लीटर, ताकि ये आधा खुश्क भी हो जाए। हम इसको बाद में भी थोड़ा सा देखेंगे, अगर खुश्क करना हुआ तो खुश्क कर लेंगे और डालना हुआ तो और डाल लेंगे। तो अब मैं इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर बंद कर देती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। ये प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया था, ये ठंडा हो गया। अब मैं इसको देखती हूँ। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। जितना हमें पानी चाहिए था शोरबा उतना ही बचा है इसमें। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा टीस्पून, इसमें डालूंगी काली मिर्च का पाउडर, और आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला। थोड़ा सा इसमें धनिया और एक बारीक कटी हुई मिर्च थी मैंने डाल दी, बाकी ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देखें जी, ये हमारे सालन की फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही मज़े का बना है। आप हमें बताएं आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कोई फरमाइशें तो हमें बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।